हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम देखेंगे गाउस की प्रमेय। हमने पिछले जो वीडियो थी हमने उसमें देखा था विद्युत फ्लक्स और समतल कोण और घन कोण, क्योंकि इसको समझने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देखिए गाउस की प्रमेय क्या है, गाउस का नियम क्या है। किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, तो देखिए इसमें जो है ये मैंने इसमें थ्योरी लिख दी है। इसमें तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू क्या है? कुल आवेश। यहाँ चाहे क्यू आप कैपिटल से लिखो कुछ भी लिखो, है क्या? ये कुल आवेश है। ठीक है, निर्वात ये होगी निर्वात की विद्युतशीलता ε0। ओके, अब इसकी उत्पत्ति देखिए हम इसे कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है एक, मतलब मैं उत्पत्ति में क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ में जो अजम्पशन होता है वो नोट करना पड़ता है। तो थ्योरेटिकल में क्या लिखेंगे, इतना नोट करने के बाद हमने क्या करना है। देखिए डायग्राम कोई ज़रूरी नहीं कि मैं स्फेरिकल बनाऊँ यानी गोलाकार बनाऊँ। डायग्राम तो किसी भी शेप का हो सकता है, डायग्राम ऐसा हो सकता है, लेकिन बात एक है कि इसमें 3D डायग्राम होना चाहिए। 3D का मतलब उसमें है कि ये एक्स, वाई और जेड, ये 3 डायरेक्शन में होना चाहिए। तो 3 डायरेक्शन में कौन कौन से होते हैं? जैसे बेलन है, जैसे गोला है, ठीक है। तो ये 3D डायग्राम, जैसे क्यूब है, जैसे क्यूबॉइड है यानी घन है, घनाभ है, ये 3D डायग्राम होते हैं। और डायग्राम की कुछ भी शेप हो सकती है, लेकिन होना 3D चाहिए वो। तो अब मैंने इसको यहाँ आसान तरीका ये है इसको गाउस की प्रमेय को प्रूफ करने का कि हम क्या करेंगे। देखो जैसे अजम्पशन में बोल रहा हूँ वैसे ही लिखा जाएगा। माना आर त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ है जो कि 3D है, मतलब आर त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ है, इसके केंद्र O पर एक बिंदु आवेश Q है। मैं ये तो फिर समझाने के लिए मैं इसको एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, गोलाकारी बना रहा हूँ। माना आर त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, इसके केंद्र पर +Q आवेश है, इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप देखिए ये जो Q है इसमें सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, ये चारों डायरेक्शन में मैंने दिखा रखा है। इधर को भी निकलेगा, इधर को भी निकलेगा, इधर को भी निकलेगा, इधर को, चारों तरफ को, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है कि मतलब कोई चार्ज होता है तो उससे चारों तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। अब मैंने सिर्फ ये वाला डायग्राम तो हमारा इसमें बनना है, लेकिन ये मैंने इसको इसलिए दिखाया कि इसमें से इस टाइप से अगर रखा होगा तो चारों तरफ को क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका गॉसियन फर्स्ट मतलब इस प्रूफ करने के लिए हम छोटा सा सरफेस लेट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया। वो मैंने इसमें ये छोटा सा, जिसकी डायरेक्शन एक छोटा सा एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक बॉल है, कोई सर्कल नहीं है, ये बॉल है, बॉल, सर्कल नहीं है। तो इस एरिया की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, r डिस्टेंस। अच्छा इसमें क्या है, यहाँ पर एक क्षेत्रफल वेक्टर लेना, तो क्षेत्रफल वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में। ये सूक्ष्म अगर हमने सरफेस लिया छोटी सी, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, dA। इसका एरिया अगर हम A कहें तो जैसे मैंने इसमें कहा है, ये तो मैंने दिखा दिया मिक्स। कभी आप ये भी बना नहीं बनाने का ना, ये इस टाइप से नहीं बनेगा। अगर हम इसको डेरिवेशन को करना है तो हमें यही डायग्राम बनाना है, या हम किसी और शेप का भी बना सकते हैं, लेकिन उस शेप में भी आपको बताऊंगा किस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं। ये आसान तरीका है, इसको पहले सीख लेते हैं। देखिए तो मैं इसका जो अजम्पशन था मैंने क्या बोला, माना आर त्रिज्या का एक क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, इसके केंद्र O पर +Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु P से होकर जाने वाला सूक्ष्मतम विद्युत फ्लक्स यहाँ पे, तब बिंदु P से होकर जाने वाला सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वो क्या होगा, d फाई इज इक्वल टू वेक्टर E, ये तो पॉइंट है ये वाला P, तो ये है डॉट dA, वेक्टर dA। अब बताइए ये दोनों की डायरेक्शन में क्या है, ये dA और E की डायरेक्शन एक ही है ना। मतलब पहली तो यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को इस टाइप से मैं कोस थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये d फाई चल रहा है। उसके बाद सिंस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0, क्योंकि ये दोनों की एक ही डायरेक्शन है, तो d फाई इज इक्वल टू E dA cos 0 डिग्री, तो d फाई इज इक्वल टू E dA ये आ जाएगा।
अब E इज इक्वल टू जो होता है वो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर और डी ए। अब साथ में देखिए ये तो मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये क्या है, सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स है। अब क्या करेंगे, ये छोटा छोटा जैसे मैंने इसमें करा छोटा छोटा काट के पूरा निकल जाएगा। अब एक निकल गया तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो मतलब परिणामी फ्लक्स निकलेगा। उसके बाद परिणामी फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, परिणामी फ्लक्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये डी फाई इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड रख लो, जिसका जो है इंटीग्रेशन ना हो, 1/r स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेट किया मैंने, किसको कर रहा हूँ, डी ए को। अब मुझे बताइए ए, ये डी किसका एक सरफेस, किसका छोटा सा एरिया है, गोले का। तो सिंस इंटीग्रेशन का मतलब ये सब इसका एरिया निकल रहा है, जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा 4, क्योंकि ये एक गोला है तो गोले का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4πr स्क्वायर। तो इसको उठाएंगे और इसका हो जाएगा क्या फाई, ये कुल आ गया अब। और यहाँ से 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर इंटू इसकी जगह क्या रखूँगा 4πr स्क्वायर। देखिए ये 4π से 4π मर गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, तो फाई इज इक्वल टू क्या बचा, Q अपॉन ε0। यही क्या है, यही क्या है, यही है गॉस की प्रमेय, ठीक है। इसमें इसका जो यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो यूनिट लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर ये जो अब तो इसकी कुछ कंडीशंस आ गई हैं गॉस की प्रमेय की, क्या कि भाई देखो जो बंद सरफेस है आवेश इसके अंदर होगा तभी ये निकलेगा। अगर मान लो कि ये हमारा एक बंद सरफेस चाहे किसी भी शेप का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यदि यहाँ पर चार्ज है तो ये भी चारों तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होंगी, इस टाइप से निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे चारों तरफ को जाएंगी। तो देखिए इसके दो सरफेस आ गए, एक सरफेस ये आ गया, एक सरफेस ये आ गया। जब मैं इस सरफेस पर एरिया वेक्टर देखूंगा तो डी ए इधर आ जाएगा, ठीक है, और डी ई इधर डायरेक्शन में जा रहा है, वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स यहाँ निकालूंगा मैं, इसको φ1 सरफेस कह लूँ, इसको φ2, मतलब इस सरफेस का फ्लक्स φ1, उसका φ2 कह लेता हूँ। देखिए तो फिर क्या होगा कि ये जो φ1 हो गया तो इसका मैं डी φ1 मतलब डी φ1 सॉरी छोटी है डी φ1। तो डी φ1 इज इक्वल टू अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा, देखिए दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। चलो मैं पहले ई डॉट डी ए तो कर ही लूँगा, ठीक है, यहाँ के लिए, क्योंकि देखिए ये एरिया वेक्टर इधर, क्योंकि जो सतह होती है यानी एरिया क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है, जैसे सतह ये है किसी भी सरफेस की, तो इसके ऊपर की ओर होगा, और अगर नीचे अगर सतह होगी तो नीचे से नीचे की ओर लंबवत माना जाता है सतह के। तो ये सतह है तो इसकी सतह की तरह लंबवत इधर की ओर एरिया वेक्टर होगा, ये सतह है तो इधर की ओर एरिया वेक्टर इधर होगा, क्या होगा डी ए। ये तो सेम इसके जैसा हो गया, इसमें इधर हो गया। अब देखिए इस सतह पे मैं अगर निकालूंगा तो ऐसा आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ ई डी ए कोज, और थीटा की जगह डायरेक्टली मैं रखूँगा 180। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ई और डी ए एक डायरेक्शन में नहीं है, वो किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह वो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ बिल्कुल सेम इसके लिए ये निकल के आएगा, ठीक है, ये कोस 0 मतलब ये निकल के आने वाला। अब यहाँ कोस इसका लिखेंगे तो ये निकल के आएगा -EDA, ओके। और देखिए ये माइनस में वो प्लस में, अब ये सूक्ष्म छोटे से सब जुड़ेंगे ना, तो ये माइनस में प्लस का खत्म होके क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स कि अगर किसी पृष्ठ के गोले पृष्ठ के बाहर अगर कोई बिंदु मतलब चार्ज रखा है तो उसके द्वारा उस बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स कैसा कितना होगा 0। बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर होना चाहिए चार्ज, बाहर अगर है तो उससे गुजरने वाला मतलब क्या होगा, विद्युत फ्लक्स 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये था आसान तरीका विद्युत मतलब गॉस की प्रमेय को समझने का। ये गॉस की प्रमेय प्रूफ हुई, और ये दूसरे तरीके से भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, तो वो किसी और वीडियो में बताएंगे, अभी वीडियो लंबी हो रही है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।